वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम BHDC 132 के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपका जून 2023 मतलब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको पहला क्वेश्चन कंपलसरी करना और लास्ट बचे हुए 4 को ही करने कंपलसरी है। पहले क्वेश्चन में पद दे रखे हैं, इनको एक्सप्लेन करना है, जिसमें मैंने पहला वाला करा है। कबीर कूता राम का, मोतिया मेरी नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित आऊँ। इसका अर्थ है कि इस दोहे में कबीर दास जी अपने आप को भगवान राम का कुत्ता और मोती के रूप में रूपक करते हैं। वह कहते हैं कि उनके गले में राम नाम की जंजीर है और वह जहाँ भी राम उन्हें खींचते हैं वहाँ चले जाता है। विश्लेषण ये होता है कि यह दोहा कबीर दास जी की भक्ति और समर्पण भावना को दर्शाता है। वह खुद को इतना तुच्छ समझते हैं कि वह भगवान राम के कुत्ते के समान है। वह राम की इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार है, चाहे वह उन्हें कहीं भी ले जाए। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखना चाहिए। हमें अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए और भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यह दोहा भक्ति और आत्मसमर्पण का एक सुंदर उदाहरण है। यह प्रेरित करता है कि हम भी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखें और इनका इच्छा अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भक्ति काव्य के शिल्प विधान पर प्रकाश डालिए। भक्ति काव्य का शिल्प विधान। भक्ति काव्य हिंदी साहित्य का एक स्वर्णिम युग अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति और भावनात्मक गहराई के लिए जाना जाता है। इसी काव्य धारा ने न केवल भाषा और शैली में विविधता लाई, बल्कि अनेक प्रभावशाली शिल्प विधाओं का भी प्रयोग किया। भक्ति काव्य की प्रमुख शिल्प विधा आपके अलंकार, रस था, छंद, भाषा, ब्रज भाषा, शैली। भक्ति काव्य की कुछ विशेष शिल्प विधाएँ भी थी। आपकी भक्ति भावना थी, ठीक है, निराकार और साकार ईश्वर के लिए, ग्राम्य जीवन का चित्रण, सामाजिक समालोचना। ये आपको पूरा ये समझ के एक्सप्लेन करना आपको पूरा पेपर में। इसमें आपका निष्कर्ष है कि भक्ति काव्य का शिल्प विधान सरल, सहज, प्रभावशाली और भावपूर्ण है। इसने भाषा, छंद, अलंकार, रस आदि सभी तत्वों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। भक्ति भावना का निर्गुण, सगुण ईश्वर, ग्राम्य जीवन, सामाजिक समालोचना आदि विषयों ने भक्ति काव्य को समृद्ध और बहुआयामी बनाया। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में शिल्प विधान का प्रयोग अपनी अपनी शैली और विचार रखे। रीतिकाल के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार थी कि रीतिकाल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है, जो श्रृंगार रस पर केंद्रित है। इस काल के कवियों ने भाषा, अलंकार और रस विधान पर विशेष ध्यान दिया। रीतिकाल के प्रमुख कवियों को 2 भागों में बांटा। रीतिवत कवि बिहारी थे, जैसे आपके इसके केशव दास भूषण, जिन्होंने शिव प्रभा उत्तराखंड जैसी रचना लिखी। मदन उसरंगा उनकी रचना थी। देव चिंतामणि गणन। और दूसरे थे आपके रीति मुक्ति कवि, जो सूरदास थे, जिन्हें पद की रचना की। तुलसीदास, रामचरितमानस और गीतावली की जैसी रचनाएं थी। मीराबाई के पद थे आपके। रहीम के दोहे, दादू दयाल वानी उनकी रचनाएं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक संक्षिप्त सूची है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है आपको। रीतिकाल में कई अन्य महत्वपूर्ण कवि भी थे। रीतिकालीन कविता की कुछ विशेषताएं भी थे, जैसे श्रृंगार रस पर विशेष ध्यान दिया। रीतिकालीन कविता का मुख्य विषय श्रृंगार रस था। भाषा की चमत्कारिकता थी, अलंकारों का प्रयोग था, रस विधान का विज्ञान और विविध विषय पर रचनाएं। बिहार कबीर के और काव्य सौंदर्य का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। कबीर की भाषा और काव्य सौंदर्य। कबीर हिंदी साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक। अपनी सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा के लिए जाने जाते हैं। उनकी भाषा में अनेक विशेषताएं जो उनके काव्य सौंदर्य को उभारती हैं। सरलता और सहजता। कबीर ने आम जनता की भाषा का प्रयोग किया, जिसमें खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का मिश्रण मिलता है। उनकी भाषा इतनी सरल और सहज है कि हर कोई आसानी से समझ सके। उदाहरण के लिए, कबीर सोई कहिए जाहि प्रेम बसैया, जाहि प्रेम नहीं तिन मूर्खया। मुहावरे और कहावतें। उदाहरण के लिए आपका, कबीर कागज की कलम से काली करी बड़ी, जियो नहीं जब लग नहीं मिटे प्रतीक। बिंब और प्रतीक के लिए आपका बनाया था। व्यंग और हास्य में भी इन्होंने अपना दिया था। लय और ताल ने भी दोहे दिए थे, जैसे ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं। कबीर की भाषा का प्रभाव। कबीर की भाषा का हिंदी भाषा और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनकी भाषा की सरलता, सहजता और प्रभावशीलता ने हिंदी भाषा को समृद्ध किया है। निष्कर्ष से निकलता है कबीर दास की भाषा और काव्य सौंदर्य अद्वितीय है। उनकी भाषा की सरलता, सहजता, मुहावरे और कहावतों का प्रयोग, बिंबों और का प्रतीक प्रयोग, व्यंग्य और हास्य का प्रयोग और लय और ताल का प्रयोग उनकी रचनाओं को अत्यंत प्रभावशाली और मनोरंजक बनाता है।
मीराबाई की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन पेपर का। मीराबाई की भक्ति भावना। मीराबाई 16वीं सदी के एक प्रसिद्ध भक्त कवियत्री थे जिन्हें भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति के लिए माना जाता था। उनकी भक्ति भावना में अनेक विशेषताएं थी जो अन्य भक्तों से अलग बनाती। प्रेम भावना थी आपकी। मीराबाई की भक्ति भावना प्रेम भावना से परिपूर्ण थी। उन्होंने कृष्ण को अपने पति मानकर उनसे प्रेम किया। उनका प्रेम इतना तीव्र था कि उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर कृष्ण को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, चाहे जग जपे जगदीश मैं तो गिरधर गोपाल। आत्मसमर्पण भी किया। मीराबाई ने अपने जीवन पूरी तरीके से कृष्ण को समर्पित कर दिया। उन्होंने कृष्ण की इच्छा को ही अपना इच्छा मानकर जीवन व्यतीत किया। उदाहरण के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, चाहे जगदीश मैं तो गिरधर गोपाल। विरह भावना। मीराबाई को कृष्ण से मिलने वाली तीव्र इच्छा थी। वह कृष्ण से दूर रहती थी तो उन्हें विरह की तीव्र प्रेरणा होती थी। उदाहरण के लिए आपका ये दो दे रखा है। सामाजिक रूढ़ियों का विद्रोह। मीराबाई ने किस सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया और अपने जीवन अपने अनुसार जीने का फैसला किया। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। मैं नाचूं तो गिरधर गोपाल, नाचे तो गिरधर गोपाल, व गाऊँ तो गिरधर गोपाल, गाए तो गिरधर गोपाल। रहस्यवादी अनुभव। मीराबाई को रहस्यवादी अनुभव भी हुए थे। उन्होंने कृष्ण को अपने साथ मौजूद महसूस किया और उनसे सीधे संवाद किया। मीराबाई की भक्ति भावना का प्रभाव भी पड़ा कि हिंदी साहित्य और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। उनकी रचना आज भी लोगों को प्रेरणा। निष्कर्ष से निकलता है आपका, मीराबाई की भक्ति भावना अत्यंत शुद्ध, तीव्र और प्रेरणादायक थी। उन्होंने अपने जीवन को कृष्ण को समर्पित कर दिया और सांस्कृतिक जीवन को त्याग कर दिया। उनकी रचना आज भी लोगों को भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाती है। ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन यही खत्म होता है। बाकी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।